विमानन क्षेत्र में नई क्रांति लाने और सिविल एविएशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई एविएशन पॉलिसी लेकर आई है। ये कदम देश में एविएशन कंपनी में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उड़ानों में नई ऊर्जा डालेगा। सरकार की पहली समेकित राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के मुताबिक तरक्की करते भारत में छोटे कस्बों और शहरों में एयरलाइंस कनेक्टिविटी देना जरूरी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत साल 2022 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार होगा। नागरिक उड्डयन के बढ़ते बाजार और जरूरत के मुताबिक नई पॉलिसी में अब कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू करने के लिए 20 प्लेन तो रहेंगे ही, लेकिन घरेलू उड़ान का 5 साल का अनुभव के नियम में छूट होगी। वहीं यात्रियों के लिए किराए से राहत देते हुए अब 1 घंटे की यात्रा के लिए 2500 रुपए भुगतान करना होगा। विमानन सेवाओं को विस्तार देते हुए छोटे कस्बों और शहरों में नई विमान सेवाएं शुरू करने पर जोर है और नई जगहों पर सेवा शुरू करने में कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई का सरकार 80% तक वहन करेगी। उड्डयन क्षेत्र में ढांचा खड़ा करने के लिए घरेलू टिकटिंग के लक्ष्य को 8 करोड़ से बढ़ाकर 2022 तक 30 करोड़ एयर टिकट की बिक्री सालाना रखा गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में 2027 तक 20 करोड़ सालाना टिकट बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। हवाई अड्डे और मूलभूत सुविधाओं को खड़ा करने के लिए डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय टिकट पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड के तहत 2% अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव है। साथ ही वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 77 से बढ़ाकर 2019 तक 127 करने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए साफ किया गया है कि टिकट रद्द कराने की स्थिति में घरेलू टिकट कैंसिलेशन पर 15 दिनों के अंदर पैसा यात्रियों को मिल जाए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों को 30 दिनों के अंदर पैसा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।